जय श्री कृष्ण। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। कार्तिक मास परम पवित्र मास, रोज कुछ न कुछ छोटी छोटी सी जानकारियां प्रेषित हो जाती है। आज जिस जातक की जन्म कुंडली में 12वें भाव में मंगल रहता है, वह धन की बचत नहीं कर पाता है। जिस किसी व्यक्ति के 12वें भाव में जन्म कुंडली में 12वें भाव में मंगल रहता है, तो वह बचत नहीं कर पाता है। इस दोष को दूर करने के लिए बेल पत्र पर चंदन के द्वारा ओम भौमाय नमः, बेल पत्र पर बेल पत्र लेना है, चंदन के द्वारा लिख करके भौमाय नमः लिख करके सोमवार को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दे। जहां शिवलिंग हो, मंदिर हो, वह शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए। ऐसा करने से आर्थिक कष्ट दूर होंगे और जो 12वें भाव में मंगल है वह खर्चे का कारक है, उलझुल खर्चे करता है, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है अगर व्यक्ति करेगा। सोमवार के दिन करना है ओम भौमाय नमः, मंगलवार के दिन नहीं करना, सिर्फ सोमवार के दिन करना। उससे उनको लाभ होगा, 12वें भाव में जिनको मंगल रहता है। अब हम कथा श्रवण करेंगे। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। संख्या बढ़ नहीं रही है, आप लोगों के सहयोग से ही संख्या बढ़ेगी। आपसे विनम्र निवेदन है, अनुरोध है, प्रार्थना है, आप सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको दबाइए, ताकि जो भी मैं कथा प्रेषित करूंगा, जो भी जानकारियां प्रेषित करूंगा, अब मैं एक से एक जानकारियां बढ़ाते जा रहा हूँ। धीरे धीरे मैं अपने हिसाब से बढ़ाता जा रहा हूँ, जो आपको सब तरह की जानकारियां देंगे। बेल आइकन को दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें, सभी से निवेदन है, और दूसरों को भी प्रेरित करें। अब हम कथा सुनेंगे। जब जलंधर को अपनी खोज में आते हुए देख करके इंद्र आदि देवता भय से कंपित होकर के वहां से भी भाग निकले। वह भाग करके वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। फिर सब देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुन करके करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं तुम भय को त्याग दो, युद्ध में शीघ्र ही उस जलंधर को मैं देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते हुए देख करके समुद्र तनिया लक्ष्मी देवी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, नाथ यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ, आपकी भक्त हूँ, तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं इसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य ही जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कह करके शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए आरूढ़ होकर के शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर पहुंचे जहां पर जलंधर पहले से विद्यमान था। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित होकर के दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमने लगते हैं। अब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देख करके जलंधर ने क्रुद्ध होकर के भगवान विष्णु को कठोर वचन कह करके उन पर पूरी शक्ति के साथ आक्रमण कर दिया। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देख करके गरुड़ पर आरूढ़ भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना शारंग नाम का धनुष शारंग नाम का धनुष उठा करके बड़े जोर से टंकार किया और त्रिलोक गुंज उठा। पल मात्र में भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के शीश काट दिए और यह देख करके जलंधर के क्रोध की सीमा नहीं रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया,
लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, रथ और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यतीत होकर के उसने अपनी प्रचंड गदा उठा करके गरुड़ के मस्तक पर दे दी मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी तीक्ष्ण बाण मार दिया। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा को काट दिया और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ा करके उसको बींधना आरंभ कर दिया। जलंधर भी उन पर अपने पेने बाण बरसाने लगा। उस समय जलंधर ने भगवान को कई पेने बाण मार करके दिव्य धनुष को काट दिया। धनुष के कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच करके मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से वह चलायमान न हुआ और मदोन्मत्त हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जान समझो। साथ ही उस युद्ध दुर्मंत ने अत्यंत ही क्रोधित होकर के अग्निमुख त्रिशूल उठा करके भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान ने शिव जी के चरणों का स्मरण करके नंदक नामक त्रिशूल से उस त्रिशूल को छेद दिया और जलंधर ने झपट करके भगवान की छाती में एक मुष्टिक को मारा, यानी मुट्ठी से मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उनकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक करके अपनी भुजा और मुष्टिकाओं से बाहु युद्ध करने लगे। कितने ही समय तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वह कुछ श्रमित से हो गए, जब थक गए, तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मद दैत्य, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुआ है। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा खुश हूँ। तू जो चाहे वर मांग ले, मैं अदेय वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर के जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों के साथ मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर के भगवान को खेद तो हुआ, परंतु उसी क्षण देवेश ने उसको तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जाकर के जलंधरपुर में जाकर के निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पा करके बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे, उनके स्थानों पर दैत्य को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया और निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बना करके यानी अपने वश में करके त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसके धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया और उसके धर्मराज में सभी सुखी थे। आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, मेरी वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें और बेल आइकन का बटन दबा करके, घंटी का बटन दबा करके उसको घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आपको जो भी जानकारी है तुरंत मिल जाया करेगी। ओम अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। बोलो गजानंद भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधिका नाथ की जय, जानकी नाथ भगवान की जय, अंजनी के लाल की जय, भैरवनाथ महाराज की जय, अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की जय, आज के आनंद की जय। पार्वती पति हर हर महादेव, काशीपति श्री विश्वनाथ भगवान की जय, स्वस्तिकेश्वर महादेव की जय, विजयेश्वर महादेव की जय, महामृत्युंजय महादेव की जय। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो।